तो राजस्थान के शिक्षा विभाग ने हाल ही में कुछ बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो स्कूलों और शिक्षकों के काम करने के तरीके को काफी हद तक बदल सकते हैं। प्रमोशन से लेकर परीक्षाओं तक इन नए निर्देशों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि इनका असल मतलब क्या है। इस पूरे विश्लेषण में हम 5 बड़े बदलावों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की, जहां अब काम करने का तरीका पूरी तरह ऑनलाइन हो रहा है। फिर हम उप प्राचार्य के पद को लेकर आए नए नियमों को समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के लिए क्या बदला है। साथ ही शिक्षकों के प्रमोशन के लिए जो नई डेडलाइन तय हुई है उस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में कुछ और जरूरी आदेशों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से, जहां सबसे बड़ा बदलाव डिजिटलीकरण की तरफ देखने को मिल रहा है। विभाग अब हर प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम और एक जैसी नीति पर जोर दे रहा है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, वहां अब शिक्षकों से जुड़ी लगभग हर प्रशासनिक प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मतलब ट्रांसफर हो या पोस्टिंग, सब कुछ एक ही ऑनलाइन सिस्टम से मैनेज किया जाएगा। ये वाकई में एक बड़ा कदम है। तो सवाल उठता है कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही हैं। इसमें शिक्षकों के कार्यकाल से जुड़े फैसले, किसी का सिलेक्शन कैंसिल करना हो, रिवर्जन हो या फिर भविष्य की पोस्टिंग हो, ये सब कुछ अब ऑनलाइन होगा। और हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों यानी केजीबीवी में भी पोस्टिंग अब इसी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही होगी। ये कदम ना विभाग के इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। लक्ष्य एक स्टैंडर्ड और एक जैसी नीति बनाने का है, खासकर उन शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए जिनका चयन रद्द हो जाता है या रिवर्जन होता है। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और जो भी कंफ्यूजन होता है वो दूर होगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के साथ साथ विभाग ने स्कूल लीडरशिप पर भी पूरा ध्यान दिया है। अगला बड़ा बदलाव उप प्राचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल के पद से जुड़ा है, जहां 2 अहम निर्देश दिए गए हैं। एक तो इस पद के भविष्य को लेकर और दूसरा उनकी पोस्टिंग के नियमों को लेकर। तो पहला बड़ा फैसला ये है कि उप प्राचार्य का जो पद है उसे डाइंग कैडर घोषित किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये डाइंग कैडर होता क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य में इस पद पर कोई नई भर्ती नहीं होगी और धीरे धीरे ये पद खत्म हो जाएगा। दूसरा नियम पोस्टिंग को लेकर और भी ज्यादा सख्त है। अब ये साफ कर दिया गया है कि उप प्राचार्य की पोस्टिंग सिर्फ उसी स्कूल में हो सकेगी जहां उनका विषय पढ़ाया जाता हो। मतलब सोचिए कि कोई केमिस्ट्री के वाइस प्रिंसिपल हैं, तो उनकी पोस्टिंग ऐसे स्कूल में नहीं हो सकती जहां केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं है। सिंपल। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि एक उप प्राचार्य को हफ्ते में कम से कम 18 से 24 क्लास लेनी होती है। अब अगर उनका सब्जेक्ट ही स्कूल में नहीं होगा तो वो पढ़ाएंगे क्या, है ना। ये कदम सुनिश्चित करता है कि उनकी विशेषज्ञता का सही इस्तेमाल हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तरफ। यहाँ पर विभाग का फोकस उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने पे है जो एग्जाम पास नहीं कर पाते, ताकि उनका तनाव कम हो और सीखने की प्रक्रिया चलती रहे। तो अब सिस्टम ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 5वीं या 8वीं में पास नहीं हो पाता तो उसे अगली क्लास में प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके साथ ही उसके लिए 3 हफ्तों की स्पेशल रेमीडियल क्लास लगेंगी, जिसके लिए शिक्षकों को छुट्टियों में भी स्कूल आना पड़ सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद बच्चों पर से तनाव कम करना और उन्हें सीखने का एक और मौका देना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो ध्यान में रखनी होगी। ये जो प्रोविजनल प्रमोशन वाला नियम है, ये 5वीं क्लास के लिए तो है, पर 8वीं क्लास में फेल होने वाले स्टूडेंट्स पर यह लागू नहीं होगा। उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनके लिए नियम ज्यादा सख्त रखे गए हैं। स्टूडेंट्स की बात हो गई, अब जरा शिक्षकों के करियर ग्रोथ की बात करते हैं। विभाग ने प्रमोशन और डीपीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की प्रक्रियाओं के लिए अब बहुत ही सख्त डेडलाइन तय कर दी हैं। तो डेडलाइंस क्या है? विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि साल 2025-26 के लिए सभी डीपीसी और सीनियर टीचर्स से लेक्चरर पद के प्रमोशन 31 मार्च 2026 तक पूरे हो जाने चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, जिन डिविजन्स ने अब तक सीनियरिटी लिस्ट जारी नहीं की है, उन्हें तो ये काम फौरन करने को कहा गया है।
अच्छा, इन बड़े बदलावों के अलावा भी उस मीटिंग में कुछ और जरूरी निर्देश दिए गए जो कर्मचारियों के तबादलों और विभागीय योजनाओं से जुड़े हैं। तो इनमें क्या क्या शामिल है? पहली बात, विभाग अब टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान और नॉन टीएसपी एरिया के कर्मचारियों के बीच म्यूचुअल ट्रांसफर पर विचार करेगा। दूसरी बात, लाडो योजना की समीक्षा की जाएगी। और हाँ, एक बार फिर इस बात पर जोर दिया गया है कि सीनियरिटी लिस्ट जारी करने में किसी भी तरह की देरी को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। तो ये था राजस्थान शिक्षा विभाग के नए निर्देशों का पूरा लेखा-जोखा। ऑनलाइन सिस्टम से लेके सख्त डेडलाइन तक ये बदलाव निश्चित रूप से विभाग के काम करने के तरीके और शिक्षकों के करियर पर एक गहरा असर डालेंगे। पर असली सवाल तो यही है कि जमीन पर इन सभी बदलावों को लागू करना कितना सफल होगा और आने वाले वक्त में इसका नतीजा क्या देखने को मिलेगा।